लाहौल विला कुवत, ऐसे होता है यूपीएससी जिहाद। और शर्म आनी चाहिए आरफा उस्मानी को। क्यों आनी चाहिए? ये आरफा उस्मानी जी हैं, ये इंडियन पुलिस सर्विसेज में थी। देखिए, आरफा उस्मानी आईआईटी से ग्रेजुएट होके अपनी हाई पेइंग जॉब को छोड़ के यूपीएससी क्रैक करने के लिए उतरी। ध्यान से सुनिएगा, 2023 में आरफा उस्मानी जी ने 111 रैंक पाई। 2023 में मैडम बन गई आईपीएस जनरल कैटेगरी से। लेकिन हमारे देश में, याद रखना, हमारे देश में जो भी आईपीएस होता कति गरीब हो जाता भाई, और रोटी मिलना बंद हो जाती है इनको। आरफा उस्मानी जी 2025 के एग्जाम में बिल्कुल गरीब हो गई ईडब्ल्यूएस, और फिर इन्होंने रैंक पाई 124। लाहौल विलाकुवत लानत है आरफा के ऊपर, शर्म आनी चाहिए कि पहले जब गरीब नहीं हुआ करती थी तो इसकी रैंक 111 थी, और अब गरीबी के बावजूद 124 रैंक आई है। कैसे इंस्पायर करेगी ये गरीबों को? गरीबों के सिर पे लानत ठोक दी है इसने कि भाई गरीब आदमी आके अपनी रैंक इंस्पायर नहीं कर पा रहा है। पीपल, अगर गरीब बच्चे भी आईपीएस बने हुए, गरीब बच्चे भी अपनी रैंक इंप्रूव ना कर पाए, तो ये तो सिस्टम ही खराब हो गया ना पूरा का पूरा। आरफा, अपनी बहन आस्था से सीखती तू। तेरी हिंदू बहन जो थी उसकी रैंक पहले 183 थी, जैसे ही वो गरीब हुई उसकी रैंक 9 आई। अब वो इंस्पायर करेगी देश के गरीबों को, और तू अपनी एक रैंक नहीं संभाल पाई। शर्म आनी चाहिए तेरे को, बिल्कुल लानत है, लाहुल विलाकुवत है जो भी है। इसको कहते हैं यूपीएससी जिहाद। ये भी खा गई किसी गरीब बच्चे का, किसी गरीब मुसलमान का, किसी गरीब हिंदू की सीट। ये हाई पेइंग जॉब वाली औरत आईपीएस बनने के बाद इतनी गरीब हो गई कि ईडब्ल्यूएस से रैंक आ रही है इसकी 124। कर लो कुछ भी, किसी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन को और किसी न्यूज चैनल को वॉर फुटिंग पे पैशन प्रोजेक्ट लेके ये बातें यूपीएससी के सामने उठानी पड़ेगी। जब तक तुम ओल्ड राजेंद्र नगर वाले बच्चे, जब तक कोई एबीवीपी, कोई स्टूडेंट, एनएसयूआई, कोई तो जाग जाओ भाई। जब तक नहीं होगे इनको कोई नहीं कराएगा। फुल सामने मुंह पे फ्रॉड करके ये घूमने लग रहे हैं। अरे सुदर्शन चैनल वालों को ही दे दो भाई, यूपीएससी जिहाद के नाम पे ही इसके चरखे खुलवा दो। कोई तो, अरे कुछ तो कैसी भी तरीके से पकड़ो तो सही इनको चोरों को। ये कब तक मैं बताता रहूंगा, कब तक खुरपेंच बताता रहेगा कि फ्रॉड चल रहे हैं, फ्रॉड चल रहे हैं। किसी दिन यूपीएससी का चेयरमैन भी जागेगा, यानी या बिस्कुट खाएगा भैया, तेरे बिस्कुट खत्म नहीं हो रहे। ये क्या हो रहा है भाई? अगर तेरे देश के सारे आईपीएस गरीब ही हैं तो क्या कर रहे हो सरदार वल्लभ भाई पटेल में? क्या पैसे खोस लेते हो क्या इनके?